नमस्कार दोस्तों, अनमोल साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जो कि एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर की है, जो अमेरिका के हैं, जेफ किलर की। जेफ किलर ने अपनी इस किताब को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हम पार्ट के साथ साथ में उस चैप्टर की बात करेंगे जो किताब में दिए गए हैं। तो पहले चैप्टर की बात करते हैं। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर हम यह मान लें कि हमें लाइफ में सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है तो हम उसी तक सीमित हो जाएंगे, और अगर हम सोचते हैं कि हमें रिच बनना है तो हम उस सफलता को, उस मेहनत को अलग डायरेक्शन में करते हैं। तब हम सोचते हैं हम बिजनेसमैन बन जाएं या फिर हम कोई आर्टिस्ट बन जाएं। हम अलग अलग सफलता के पैमाने तय करते हैं, क्योंकि हमारा गोल डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। हम उसी तरह से सोचते हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के पहले अध्याय की, पहले भाग की। योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस संसार को अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपनी सोच से, एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में यह विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि हम बचपन में पैसा नहीं सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नई चीज़ें सोचते हैं, खुश होते हैं और धीरे धीरे विंडो के शीशे को खोलते जाते हैं और हम उस संसार की गहराई में घुसते जाते हैं। हम जो भी सोचते हैं उस पे हमारी सोच पे धूल कैसे जमने लगती है जब हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है, जब हमारी छोटी छोटी कमियों को कोई गिनाने लगता है और उनको बेटर बनाने की कोशिश नहीं करता है, उनको अच्छा नहीं सिखाता है। तब हम क्रिटिसाइज़ हो जाते हैं और हमारे ऊपर धूल जमने लगती है, या कुछ लोग हमारे गलतियों का मजाक बनाते हैं। बहुत बार हमें मनचाही जॉब या मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है, हम रिजेक्शन फेल करते हैं, हम रिजेक्ट हो जाते हैं, और कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते जिससे हमें निराशा मिलती है। यह सब निगेटिव एक्सपीरियंस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता है और निगेटिव हो जाता है। भाग 2 में लेखक कहते हैं कि हम सब एक चुम्बक की तरह हैं। हम सब चुम्बक की तरह चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हम जब उठते हैं सुबह तो जिस थॉट के बारे में हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वैसा ही हम पूरा दिन महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग की चुम्बक को एक गोल की तरफ या एक विचार की तरफ आकर्षित कर लिया है और उसी की तरफ भागते हैं। जब हम सोचते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी निगेटिव थॉट के बारे में सोचते हैं तो आपके साथ बाकी चीज़ें भी निगेटिव होंगी। इसलिए अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होगा और आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी रिपीट होंगी। भाग 3 में कहते हैं कि बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफ़ी बड़े गोल को पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारा एक एबिलिटी खोने का भी डर रहता है। जैसे खेलते समय सारे बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में ही सोचते हैं। कोई भी छोटा कर्मचारी या चोर सिपाही बनना नहीं चाहता है। ये सब बच्चों के साथ हुआ होगा, बचपन में सभी के साथ हुआ होगा, और बड़े लोगों ने भी बचपन में ये खेल जरूर खेले होंगे। हम लोग एक छोटा सा ही गेम है चोर सिपाही राजा। जब हम लोग पर्ची घुमाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम राजा ही बने। कोई भी चोर सिपाही नहीं बनना चाहता है। वैसे ही अगर हम बड़े गोल रखते हैं तो हम बड़ा बनना चाहते हैं और बड़े बनने के लिए मेहनत भी करते हैं। भाग 4 में लेखक कहते हैं कि अगर हम लाइफ में किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ के पीछे मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि फिर चाहे पत्थर ही क्यों ना आ जाए उसको भी हिला के रख देते हैं। इसलिए हमें जो भी करना है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा संकल्प है, उसके लिए हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी हम दूर कर सकें। और एक बहुत फेमस कविता भी है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाग 5 में कहते हैं टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम लाइफ में फेल्योर को देखते रहेंगे तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में जो फेल्योर मिले हैं उनसे सीखना है, उन्हें हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना है। बहुत से लोग निगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहले वाला बर्ताव करते रहते हैं और वे मन चाही सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। अगर कोई दूसरा व्यक्ति एटीट्यूड पॉजिटिव रखता है तो लाइफ में सब कुछ पा सकता है। फेल्योर हमारी सक्सेस को निर्धारित नहीं करता है, हमें अपना एटीट्यूड बदलना होगा जिससे हम अपनी सक्सेस को और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें वो कहते हैं जो हमारे शब्द हैं, जो हम बोलते हैं, वे भी हमें कितना ज़्यादा आगे ले जाते हैं और निराश करते हैं और खुश करते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड सिर्फ हमारे विचार से नहीं, हमारी बोलने वाले शब्द से भी निर्धारित होता है। तो हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हमें बस एक विचार के साथ साथ शब्द की भी ज़रूरत होती है जो हम लोगों से बोलते हैं और सुनते हैं। बहुत बड़े लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा, उनके शब्दों में, उनके विचार के साथ एक बड़ा परिवर्तन होता है। आपने यह भी देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक विचार, एक पंक्ति से बड़ा सा बड़ा इलेक्शन भी जीत जाते हैं। तो हमारा शब्द जो हम बोलते हैं वह भी बहुत ज़्यादा सफलता को निर्धारित करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वर्ड, बिलीव, एक्शन, रिजल्ट। जब हम किसी चीज़ को, इससे पहले थॉट, वर्ड, बिलीव, एक्शन, रिजल्ट। जब हम किसी को के बारे में सोचते हैं, कोई शब्द अपने दिमाग में लेते हैं, फिर उसको बोलते हैं, और बोलना भी वो शब्द ही होता है जो हमारे दिमाग में आता है, उसको फिर हम बोलते हैं और उस पर बिलीव करते हैं और फिर उस पर एक्शन करते हैं, फिर हमें रिजल्ट मिलते हैं। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हर जगह अप्लाई होती हैं और हमारा एटीट्यूड इन सारी चीज़ों पर काम करता है। तो हमें जो भी सोचना है, बोलना है और एक्शन लेना है वह हमें सोच समझ के करना है, क्योंकि हमें वही हमारा रिजल्ट देता है। इसलिए हमें सोच समझकर शब्द को चुनना है, विचार करना है और बोलना भी है। चैप्टर 7 की बात करेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला विचार है। लगभग हर दिन हम लोग एक दूसरे से यह ज़रूर पूछते हैं और फेस भी करते हैं। इनके ज़्यादातर हम जवाब 3 तरह से देते हैं, निगेटिव, मीडियोकर और पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव आंसर देते हो तो आपका दिमाग, कई बार ऐसा होता है कि जो निगेटिव चीज़ें हुई होती हैं उन पे चला जाता है और फिर हम उन्हीं निगेटिव विचारों में डूब जाते हैं। और जब हम मीडियोकर आंसर देते हैं, बस कट रही है, चल रही है, चली रही है, वैसी है, तो ऐसा भी हमारा ब्रेन डिमोटिवेट हो जाता है और फिर से वो उन्हीं सारी चीज़ों में खो जाता है। अगर हम किसी से बात करते हैं और बोलते हैं पॉजिटिव हैं, मस्त हैं यार, बिंदास हैं, झक्कास हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमारी ब्रेन उस अच्छे विचार को फिर से सुनकर और उसे रिपीट करके एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और हम फिर खुश हो जाते हैं। ये चीज़ें हमारे साथ, सबके साथ होती हैं, और अगर नहीं होती तो आप एक बार ऐसा करके देखना। जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो उसे कभी मत कहो कि आप निगेटिव, बेकार हैं, बस कट रही है, चल रही है, जैसे थी वैसी ही है। आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, बहुत अच्छी, बिंदास, मस्त। इससे आपको भी अच्छा फील होगा और आप उन पुरानी चीज़ों से निकल पाएंगे। चैप्टर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, सबके साथ, कि हम लोग किसी दूसरे की कंप्लेन हमेशा करते रहते हैं या खुद की कंप्लेन करते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरी लाइफ यहाँ पे आके अटक गई, हम वहाँ जा रहे थे, सक्सेस नहीं हुए। इसे करना बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक ऐसा सोचते रहेंगे कि लाइफ में कुछ भी
अच्छा नहीं चल रहा है तो हम उन चीज़ों को दोबारा करेंगे और उस पर विचार नहीं करेंगे। जब विचार नहीं करेंगे तो हम अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं जा पाएंगे और हमारा एटीट्यूड फिर से वही निगेटिव हो जाए। इसलिए हमें यह कहना बंद कर देना है, बल्कि अच्छे शब्द बोलना है कि सुबह का खाना बहुत टेस्टी था, हमें आज बहुत अच्छा लगा, आज लोगों से मिल के अच्छा लगा, आज अपने काम से खुश हूँ, आज मैंने किसी को खुश किया, किसी के चेहरे पे हंसी दी। तो इससे हमें अच्छा लगेगा और हमें मिल के भी लोगों से अच्छा लगेगा। जब हम किसी से ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी से निगेटिव बोलते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही रिप्लाई करता है, हाँ यार वैसी ही कट रही है, जैसे तुम्हारी है वैसे ही चल रहा है, वही पुराना घिसा पिटा। जब हम पॉजिटिव होके बात करते हैं तो लोगों को लगता है सामने वाला बंदा पॉजिटिव है तो हम अपना निगेटिव किसी को क्यों दें। तो लोग भी पॉजिटिव बात करते हैं, हाँ वैसे ही बहुत अच्छा, मस्त, अच्छा लग रहा है, मिलके भी अच्छा लगा। तो हमें ऐसा ही करना है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 पार्ट 3 कि हेवन हेल्प्स दोज हु एक्शन। इस पार्ट में एक्शन लेने पे फोकस किया गया है, क्योंकि हम जो थॉट लेते हैं, विचार आता है दिमाग पे, उसमें हम एक्शन नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो कैसे करते हैं, कैसे लोगों के साथ करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जिनसे हमारा दिमाग, हमारा दिन प्रभावित होता है। लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत टॉक्सिक होते हैं और एक जो होते हैं बहुत कूल होते हैं। टॉक्सिक लोग हमेशा निगेटिव बातें करते रहते हैं और निगेटिव में ही जीते रहते हैं और दूसरों को भी निगेटिव कर देते हैं। वही दूसरे लोग जो होते हैं हेल्पिंग कूल, वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव कर देते हैं, उनके बुरे वक्त में साथ भी देते हैं, उन्हें उनके साथ भलाई भी करते हैं और आपको आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। तो हमेशा हमें कूल लोगों के साथ रहना है। अगर कोई आपको ऐसा मिल जाता है जो निगेटिव है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग हमेशा निगेटिव नहीं रहते हैं, समय समय पे निगेटिव हो जाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे लोगों की भी हेल्प करें, क्योंकि हम खुद पॉजिटिव या कूल पर्सन हैं। तो हमें अपना एटीट्यूड दूसरों के लिए भी बदलना है, खुद के साथ साथ, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होंगे तो हम दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव कर पाएंगे। और सिर्फ अपना भला करने के साथ दूसरों का भी भला करना है। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, इंसानियत आपके अंदर है, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपनी भलाई करने से हम इस संसार में नहीं रह सकते, हमें दूसरों का भी भला करना पड़ेगा। क्योंकि जब सब अच्छे होंगे तो हमारी लाइफ भी अच्छी होगी और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और हमें पॉजिटिव थॉट भी मिलेंगे। हम बात करेंगे अब चैप्टर 10 की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में डर जाते हैं और वो जो गलतियां हुई हैं या फिर जो डर है उनको फेस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। हमें अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना होगा और हमने जो गलतियां की हैं, जो हमारा डर है, उससे हमें आगे निकलना होगा और नए स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों से नहीं निकलेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। उस काम को करें जिससे डर ना लगे। एकदम से चीज़ें आगे नहीं हो बढ़ती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, समय लगता है, लेकिन हमें उनसे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा डर दूर होगा और हम एक सफलता की कदम बढ़ा पाएंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 11 की। लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को इसलिए नहीं फेस करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, और वो डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते और कर नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है फेल होना एक बहुत बड़ा डर है। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे या शायद उनके पैसे को बुरा भला कहें। इसलिए कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सालों साल उनको नया काम करने में लग जाता है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने में लग जाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हमें असफलता भी मिले, लेकिन सफलता हमें तब ही मिल पाएगी जब हम प्रयास करेंगे।
प्रयास करने की कोशिश करेंगे। हो सकता हमें असफलता मिले, लेकिन सफलता भी उसी से मिलेगी। इसलिए हमें अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ करके यह नहीं सोचना है कि हम फेल हो गए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का पहले से विचार बना लेते हैं, जो अभी आपको पहले बताया कि हमारे विचार, हमारे थॉट, हमारा बिलीव, हमारा एक्शन, देन रिजल्ट, तो ये सारी चीज़ें हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है, डर को दूर करना है और आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 12 की, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाएं तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। इससे आपको अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं, आपको हर फील्ड में मदद भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, और आप जहाँ पे गिर रहे होते हैं, जहाँ पे आपकी कमी होती है, वहाँ पे आपको सुधारते भी हैं। क्योंकि ये चीज़ हमने पहले से ही सुनी है और हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि एक गुरु शिष्य की ज़िंदगी को बदल देता है और गुरु चाहता है कि शिष्य हमेशा उससे आगे बढ़े। तो लाइफ में जिसको आज हम लोग मेंटोर मानते हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने एटीट्यूड को जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव की तरफ ले पाएँ और अपनी ज़िंदगी को बदल पाएँ। हमें अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को बदलना है, और अपने एटीट्यूड को, समरी का मेन उद्देश्य यह है इस किताब का कि आपका जो विचार है, जो आपका प्रोसेस है, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, जिस चीज़ में आप जग कर, आप जागृत अवस्था में काम करते हैं, उस चीज़ को पॉजिटिव माइंड के साथ करना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ करना है। जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वही आपको सफलता दिलाएगा, वो आपको खुशहाली दिलाएगा, और वो आपकी किस्मत को भी बदलेगा। सबसे ज़रूरी बात कि आप उससे खुश रहेंगे, आप निगेटिव विचारधारा की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपको यह समरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।